दोस्तों, एक दिन एक डीएम साहिबा गांव में आती है और गांव में एक लड़के को देख कर के वह गले लग के लिपट कर रोने लगती है। तो इसको देखकर गांव के लोग सोचने लगते हैं, आखिरकार ये डीएम साहब इस लड़के को गले लगाकर क्यों रो रही हैं। दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा हौसला और बढ़ता रहे। आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन गांव का माहौल सादगी से भरा था। हर सुबह गांव में चिड़ियों की चहचहाहट और बैलों की घंटियों की आवाज से गूंजती थी। राजू एक किसान परिवार से था। उसकी जिंदगी खेत, बैलगाड़ी और घर के छोटे कामों में व्यतीत होती थी। राजू का जीवन सरल था, लेकिन उसके दिल में दूसरों के लिए बहुत प्यार और सम्मान था। उसने अपने माता पिता को हमेशा संघर्ष करते देखा था और इसलिए वह कड़ी मेहनत में विश्वास करता था। वहीं सीमा के जीवन में एक अलग ही जज्बा था। वह एक साधारण किसान की बेटी थी, लेकिन उसके सपने बहुत ऊंचे थे। स्कूल में हमेशा अव्वल रहने वाली सीमा का मानना था कि शिक्षा ही उसके परिवार और गांव की गरीबी को मिटा सकती है। गांव के मेले में पहली बार राजू और सीमा का सामना हुआ। सीमा अपने छोटे भाई के साथ मेले में घूम रही थी। उसने एक स्टॉल से कुछ किताबें खरीदीं, लेकिन अचानक किताबें उसके हाथ से गिर गईं। राजू, जो उसी स्टॉल के पास खड़ा था, झुककर किताबें उठाने लगा। उसने किताबें उठाकर सीमा को देते हुए कहा, पढ़ाई में इतनी मेहनत करो कि ये किताबें तुम्हारी जिंदगी बदल दें। सीमा ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा। यह साधारण सी घटना उनके रिश्ते की शुरुआत थी। इसके बाद राजू और सीमा अक्सर स्कूल और गांव के खेतों में मिलते। राजू सीमा की मेहनत और समर्पण देखकर प्रेरित होता था। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सीमा ने अपने दिल की बात राजू से साझा की। राजू, मैं इस गांव की हालत बदलना चाहती हूं। मैं डीएम बनना चाहती हूं। मुझे लगता है कि अगर मैं मेहनत करूं तो यह मुमकिन है। राजू ने उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखा। उसने कहा, सीमा, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम इसे हासिल कर सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इस दिन से राजू ने सीमा के सपनों को अपना बना लिया। वह खेतों में ज्यादा मेहनत करने लगा ताकि वह सीमा की पढ़ाई में मदद कर सके। राजू और सीमा की दोस्ती गहरी होती गई, लेकिन धीरे धीरे राजू को एहसास हुआ कि उसके दिल में सीमा के लिए दोस्ती से ज्यादा कुछ है। वह जब भी सीमा को पढ़ाई करते हुए देखता, उसका दिल खुशी से भर जाता, लेकिन उसने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। वह जानता था कि सीमा के लिए उसके सपने सबसे पहले थे। सीमा भी राजू के समर्पण और देखभाल को समझती थी। वह उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह से अपनी पढ़ाई और भविष्य पर था। सीमा ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी कर ली और सिविल सर्विस की तैयारी के लिए शहर जाने का फैसला किया। गांव में यह खबर सुनकर हर कोई गर्व महसूस कर रहा था। राजू ने अपनी सारी बचत सीमा की फीस और शहर में रहने के खर्चे के लिए दे दी। उसने सीमा से कहा, ये पैसे तुम्हारे सपनों के लिए हैं। जब भी जरूरत हो मुझे बताना। शहर में सीमा का सामना नई दुनिया से हुआ। वह बड़ी बड़ी इमारतों, चौड़ी सड़कों और प्रतियोगिता की भावना से भरी दुनिया में कदम रख चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सीमा और राजू के बीच की दूरी बढ़ने लगी। सीमा अपने पढ़ाई में इतनी व्यस्त हो गई कि राजू के फोन कॉल्स और संदेशों का जवाब देना मुश्किल हो गया। राजू ने महसूस किया कि सीमा अब बदल रही है। वह जानता था कि सीमा का ध्यान पूरी तरह से उसके लक्ष्य पर है। उसने अपने दर्द को छुपाते हुए खुद को समझाया, सीमा की सफलता मेरी खुशी है। मुझे उसकी मदद करते रहना चाहिए। सीमा ने सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर ली। वह अब एक डीएम बन चुकी थी। गांव में उसकी इस सफलता का जश्न मनाया गया, लेकिन इस सफलता के पीछे राजू का त्याग और बलिदान कहीं गुम हो गया। राजू ने अपनी भावनाओं को दबाकर खुद को लेखन में व्यस्त कर लिया। उसने कहानियां लिखनी शुरू कीं, जो समाज के त्याग, बलिदान और रिश्तों की गहराई को दिखाती थीं। उसकी किताबें धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगीं, लेकिन उसकी कहानियों में हमेशा अधूरे रिश्तों और दर्द का जिक्र होता था। एक सरकारी दौरे के दौरान सीमा गांव आई। राजू ने सीमा को देखा, लेकिन उसने खुद को दूर रखा। सीमा ने राजू से मिलने की कोशिश की, लेकिन उनके बीच की बातचीत औपचारिक रही।
सीमा ने महसूस किया कि उसने राजू को खो दिया है। उसने जाना कि उसकी सफलता के पीछे राजू का कितना बड़ा योगदान था। सीमा ने गांव लौटने का फैसला किया था। वह डीएम बनने के बाद पहली बार अपने पुराने घर और बचपन की यादों से जुड़ने आई थी। गांव की सड़कें, पेड़ और वह पुराना बरगद का पेड़, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन कुछ बदल चुका था, राजू और उसके बीच की दूरी। जैसे ही सीमा गांव में पहुंची, लोगों ने उसका स्वागत किया, लेकिन सीमा का मन राजू से मिलने के लिए बेचैन था। उसने कई बार सोचा कि राजू से क्या कहेगी। क्या वह उसके बलिदानों के लिए धन्यवाद देगी या अपने बदलने के लिए माफी मांगेगी। उसने गांव के एक बच्चे से पूछा, राजू कहाँ मिलेगा? बच्चे ने कहा, राजू काका तो खेत में होंगे। सीमा ने कदम बढ़ाए और बरगद के पेड़ के पास पहुंची। वहां राजू अकेला बैठा था। उसका चेहरा पहले जैसा ही था, लेकिन आंखों में दर्द और थकान थी। सीमा ने धीमे कदमों से उसके पास जाकर कहा, राजू, कैसे हो? राजू ने सिर उठाकर देखा। उसकी आंखों में वह पुरानी चमक लौट आई, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबा लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें डीएम बनने की बहुत बहुत बधाई सीमा, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, राजू, यह सपना तुम्हारे बिना पूरा नहीं हो सकता था। तुमने मेरे लिए जो किया, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। राजू ने गहरी सांस ली और कहा, सीमा, मैंने जो किया वह दोस्ती और अपने दिल की खुशी के लिए किया, लेकिन अब वह सब बीते समय की बात है। तुमने अपना सपना पूरा किया, यही मेरी जीत है। सीमा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, राजू, मैंने अपनी सफलता की कीमत पर तुम्हें खो दिया। मैं माफी मांगती हूं। दोनों के बीच खामोशी छा गई, लेकिन यह खामोशी उनकी आंखों के आंसुओं से टूट गई। सीमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, राजू, क्या हम फिर से वही दोस्त बन सकते हैं जो कभी थे? राजू की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अपनी दर्द भरी आवाज में कहा, सीमा, कुछ रिश्ते वक्त के साथ बदल जाते हैं। शायद हम वही दोस्त कभी नहीं बन सकते, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी खुशी के लिए प्रार्थना करूंगा। दोनों की आवाज में रुलाई घुली हुई थी। बरगद का पेड़ गवाह था उन अनकहे शब्दों और भावनाओं का। वहां कोई और नहीं था, लेकिन उनकी रुलाई की गूंज पूरे गांव में जैसे सुनाई दे रही थी। सीमा ने राजू के हाथ थामे और कहा, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे माफ कर दो। राजू ने कहा, सीमा, मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। तुम्हारा सपना मेरा भी सपना था। बस अब वक्त ने हमें अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया है। दोनों ने एक दूसरे को विदाई दी, लेकिन इस मुलाकात ने दोनों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ी। सीमा की रुलाई और राजू की खामोश आंसुओं ने उनकी अधूरी कहानी को अमर बना दिया।